गर्मियों की छुट्टियों में रवि और उसके दो दोस्त विशाल और अर्जुन एक मस्ती भरे रोड ट्रिप पर निकले। तीनों शहर के शोर शराबे से दूर किसी शांत पहाड़ी इलाके में घूमने निकले थे। उनके पास एक पुरानी गाड़ी थी जो उनके एडवेंचर को थोड़ा मुश्किल लेकिन मजेदार बना रही थी। रास्ते में गाड़ी ने अचानक झटके खाने शुरू कर दिए। विशाल ने गाड़ी को किनारे रोका और बोनेट खोलकर चेक करने लगा। भाई, ये तो गाड़ी की अंतिम यात्रा लग रही है, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। मजाक मत कर, इसे किसी तरह गांव तक पहुंचा लेते हैं, रवि ने जवाब दिया। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक छोटा सा गांव नजर आया। तीनों गाड़ी को धक्का देकर गांव तक लाए। वहां की गलियां सुनसान और खामोश थीं। यह जगह तो किसी डरावनी फिल्म जैसी लग रही है, विशाल ने चारों ओर देखते हुए कहा। गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति उन्हें मिला। उसने उनकी हालत देखी और पूछा, क्या हुआ बेटा? हमारी गाड़ी खराब हो गई है, यहां कोई मैकेनिक मिलेगा क्या? रवि ने पूछा। बूढ़े ने सिर हिलाया। यहां मैकेनिक नहीं मिलेगा, लेकिन तुम पास के गेस्ट हाउस में रुक सकते हो, पर याद रखना हवेली के पास मत जाना। कौन सी हवेली? विशाल ने उत्सुकता से पूछा। बूढ़ा चुप हो गया और जल्दी से वहां से चला गया। गेस्ट हाउस पहुंचने के रास्ते में उन्हें वह हवेली दिखाई दी। वह एक विशाल टूटी फूटी सी इमारत थी। खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे पर लोहे की जंजीरें लटकी थीं। हवेली के चारों ओर झाड़ियों का जाल था और ऐसा लग रहा था जैसे यह बरसों से वीरान पड़ी हो। यही हवेली होगी, रवि ने धीमे स्वर में कहा। भाई, ये तो सच में भूतिया लग रही है, विशाल ने डरते हुए कहा। चलो पहले गेस्ट हाउस चलते हैं, अर्जुन ने सुझाव दिया। गेस्ट हाउस में तीनों को एक कमरा दिया गया। मैनेजर, जो एक गंभीर और थोड़े अजीब स्वभाव का व्यक्ति था, उन्हें चेतावनी देते हुए बोला, रात को हवेली के पास मत जाना, ये तुम्हारे भले के लिए है। रात को खाने के बाद विशाल ने कहा, भाई ये सब डराने वाली बातें फिल्मी लग रही हैं, हमें हवेली देखनी चाहिए। तुम पागल हो, ऐसे मत बोलो, हम यहां सिर्फ गाड़ी ठीक होने तक रुके हैं, अर्जुन ने डरते हुए कहा। लेकिन रवि की जिज्ञासा बढ़ गई। क्या पता हवेली में सचमुच कुछ खास हो। रात के 11 बजे जब सब सोने की तैयारी कर रहे थे, रवि ने विशाल को मनाया। चल हवेली चलकर देखते हैं, कुछ मिनट के लिए, जल्दी लौट आएंगे। अगर कोई देख लेगा तो? विशाल ने पूछा। कोई नहीं देखेगा, सब सो रहे हैं, रवि ने जवाब दिया। दोनों चुपचाप गेस्ट हाउस से बाहर निकले और हवेली की ओर बढ़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें दरवाजे पर लगी जंजीरों में एक हलचल सी महसूस हुई। क्या यह हवा है? विशाल ने फुसफुसाते हुए पूछा। शायद, रवि ने कहा। लेकिन तभी उन्हें अंदर से धीमी रोशनी झिलमिलाती हुई दिखी। वो क्या है? विशाल ने कहा। पता करना पड़ेगा, रवि ने दरवाजे के झरोखे से झांकते हुए कहा। तभी अचानक पीछे से एक भारी आवाज आई। यहां क्या कर रहे हो? दोनों ने मुड़कर देखा तो मैनेजर खड़ा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। सॉरी, बस यूं ही, रवि ने जल्दी से सफाई दी। तुम्हें चेतावनी दी थी, हवेली के पास मत आना, मैनेजर ने सख्त लहजे में कहा और उन्हें वापस गेस्ट हाउस ले गया। रवि और विशाल कमरे में लौट आए, लेकिन रवि के मन में सवालों का सैलाब उमड़ने लगा। कुछ तो है इस हवेली में, वो रोशनी कैसी थी? अंदर कौन हो सकता है? यार सो जा, ज्यादा सोचोगे तो नींद उड़ जाएगी, विशाल ने कहा। लेकिन रवि ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। अगली सुबह रवि ने तय किया कि वह गांव के किसी बुजुर्ग से हवेली के बारे में जानकारी जुटाएगा। नाश्ते के दौरान उसने मैनेजर से पूछा, वो हवेली किसकी थी और लोग वहां जाने से क्यों डरते हैं? मैनेजर ने जवाब देने से इनकार कर दिया, लेकिन पास में बैठे एक बूढ़े व्यक्ति, जिसका नाम रामलाल था, ने धीरे से कहा, तुम हवेली के बारे में जानना चाहते हो? हाँ काका, क्या आप कुछ जानते हैं? रवि ने उत्सुकता से पूछा। रामलाल ने इधर उधर देखा, जैसे कोई उनकी बात न सुन ले, और धीरे से बोलना शुरू किया। वो हवेली 50 साल पहले रजवाड़ा खानदान की थी। उस समय वहां के मालिक ठाकुर साहब और उनकी पत्नी रहते थे। कहते हैं कि उनकी शादीशुदा जिंदगी में खटपट थी। ठाकुर साहब शक करते थे कि उनकी पत्नी का किसी और से रिश्ता था।
एक रात हवेली में जोरदार चीखें सुनाई दी। अगली सुबह ठाकुर साहब की पत्नी लापता हो गई। रवि ने चौंक कर पूछा, फिर क्या हुआ? उसके बाद से अजीब घटनाएं होने लगी। हवेली के नौकर गायब होने लगे, लोगों ने हवेली छोड़ दी, ठाकुर साहब भी अचानक गायब हो गए। तब से हवेली वीरान है, और जो भी वहां गया वो या तो लौटा नहीं या पागल होकर लौटा, रामलाल ने गंभीर स्वर में कहा। रवि के दिमाग में रामलाल की बातें गूंजने लगी। उसने विशाल और अर्जुन को कहानी सुनाई। भाई, ये सब बकवास है, अर्जुन ने कहा। लेकिन कल रात की रोशनी, वो क्या थी? रवि ने तर्क दिया। अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो अकेले जाओ, विशाल ने मजाक करते हुए कहा। रवि ने ठान लिया कि वह रात को फिर हवेली जाएगा, लेकिन इस बार वह अकेला जाएगा। रात को गहरी चुप्पी थी। गेस्ट हाउस के सभी लोग सो चुके थे। रवि चुपचाप अपना टॉर्च लेकर निकला और हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के पास पहुंचकर उसने देखा कि जंजीरें अब भी दरवाजे पर लटकी थीं, लेकिन यह जंजीरें पूरी तरह बंद नहीं थीं। किसी ने उन्हें हल्का सा खोल रखा था। क्या यह मेरे लिए कोई संकेत है? रवि ने खुद से कहा। वह जंजीरों को हटाकर अंदर घुसा। हवेली के अंदर अजीब सी ठंडक थी। दीवारों पर धूल जमी थी और पुराने झूमर नीचे लटक रहे थे। यहां तो सच में डरावना माहौल है, रवि ने खुद से कहा। अंदर एक बड़ा हॉल था। हॉल में दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। एक तस्वीर में एक महिला थी जो शायद ठाकुर साहब की पत्नी थी। तस्वीर के नीचे खून के धब्बे जैसे निशान थे। जैसे ही रवि आगे बढ़ा, उसे ऊपर से किसी के कदमों की हल्की आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर की ओर टॉर्च फेंकी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। क्या ये मेरी कल्पना है? उसने सोचा। उसे हॉल के कोने में एक पुरानी सीढ़ी नजर आई जो नीचे तहखाने की ओर जा रही थी। रवि ने साहस जुटाकर सीढ़ियां उतरनी शुरू की। तहखाने में गहरी अंधेरी थी। वहां उसे एक लकड़ी का पुराना दरवाजा मिला। दरवाजे के पीछे से हल्की रोशनी और किसी के बुदबुदाने की आवाज आ रही थी। यहां कोई है, रवि ने धीरे से कहा। रवि ने दरवाजे को धीरे से धक्का दिया। अंदर का दृश्य देखकर वह दंग रह गया। तहखाने में एक छोटी सी मेज पर मोमबत्तियां जल रही थी। दीवारों पर अजीब प्रतीक और चित्र बने हुए थे। एक पुरानी किताब खुली पड़ी थी जिसमें कुछ अजीब लिपि में लिखा था। तभी पीछे से किसी ने रवि के कंधे पर हाथ रखा। रवि डर के मारे पलटा। उसके सामने वही गेस्ट हाउस का मैनेजर खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। तुम यहां क्या कर रहे हो? मैनेजर ने गुस्से से पूछा। मुझे सच जानना है, ये सब क्या है? रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा। मैनेजर कुछ पल चुप रहा और फिर बोला, तुमने बड़ी गलती की है, अब तुम ये जगह छोड़ नहीं सकते। रवि के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन तहखाने का दरवाजा बंद हो चुका था। मुझे यहां से निकलना होगा, रवि ने खुद से कहा। तभी तहखाने की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रवि को पुकार रहा हो। रवि, रवि! आवाज ठंडी और डरावनी थी। रवि ने खुद को संभालते हुए दरवाजे को धक्का दिया और बाहर निकलने में कामयाब हुआ। वह सीढ़ियों से भागते हुए ऊपर आया और बिना रुके हवेली से बाहर निकल गया। गेस्ट हाउस लौटकर रवि ने विशाल और अर्जुन को जगाया और उन्हें सब कुछ बताया। क्या तू सच बोल रहा है? अर्जुन ने अविश्वास से पूछा। मैंने खुद देखा। वो मैनेजर हवेली के तहखाने में था और वहां अजीब से प्रतीक और किताबें थीं। कुछ गड़बड़ है, रवि ने जोर देकर कहा। अब क्या करेंगे? विशाल ने पूछा। मुझे लगता है यह सिर्फ शुरुआत है। हमें इस हवेली और मैनेजर के बारे में और पता लगाना होगा, रवि ने गंभीर स्वर में कहा। रवि को तहखाने में दिखी अजीब किताब और प्रतीकों ने उसके दिमाग में हलचल मचा दी थी। अगली सुबह उसने गांव के एक मंदिर में जाकर वहां के पुजारी से बात करने का सोचा। मंदिर गांव के किनारे एक ऊंची पहाड़ी पर था। पुजारी, जो एक बुजुर्ग और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, रवि की बातें सुनकर थोड़ा गंभीर हो गए। तुमने वो तहखाना देखा? पुजारी ने पूछा। हां, लेकिन मैं वहां ज्यादा देर नहीं रुक सका। मुझे अजीब सी आवाजें और प्रतीक नजर आए। उस किताब में क्या लिखा हो सकता है? रवि ने उत्सुकता से पूछा। पुजारी ने गहरी सांस ली और कहा, वो किताब ठाकुर साहब की पत्नी से जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है
कि वो किसी प्राचीन तांत्रिक विद्या में रुचि रखती थीं। उस विद्या का इस्तेमाल उन्होंने अपने पति से बदला लेने के लिए किया था, लेकिन उस विद्या का इस्तेमाल करने के बाद से ही उस परिवार पर अजीब सी मुसीबतें आने लगीं। क्या वो किताब अभिशप्त है? रवि ने पूछा। हाँ, और अगर तुमने उसे छू भी लिया तो अब तुम्हारा इससे बच पाना मुश्किल होगा, पुजारी ने चेतावनी दी। रवि ने जब पुजारी से हवेली के तहखाने में मैनेजर की मौजूदगी का जिक्र किया तो पुजारी ने चौंक कर कहा, तुम्हारा गेस्ट हाउस का मैनेजर उस परिवार का अंतिम वंशज है। वह हमेशा से हवेली की रक्षा करता आया है, लेकिन मुझे शक है कि वह भी उसी तांत्रिक विद्या का हिस्सा बन चुका है। रवि को समझ आ गया कि मैनेजर और हवेली के बीच एक गहरा संबंध है। वह वापस गेस्ट हाउस लौटा और विशाल और अर्जुन को सब कुछ बताया। भाई, ये तो और खतरनाक हो रहा है, हमें तुरंत यहां से निकल जाना चाहिए, विशाल ने घबराते हुए कहा। नहीं, अगर हम यहां से भागे तो यह राज हमेशा छुपा रहेगा, हमें इसका सामना करना होगा, रवि ने दृढ़ता से कहा। रवि, विशाल और अर्जुन ने मिलकर एक योजना बनाई। इस बार तीनों ने रात के समय हवेली में जाकर तहखाने के रहस्यों को सुलझाने की ठानी। रात के 12 बजे तीनों चुपचाप हवेली पहुंचे। इस बार दरवाजा खुला हुआ था, जैसे किसी ने उनके लिए रास्ता बना दिया हो। क्या यह जाल है? अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा। शायद, लेकिन हमें जाना होगा, रवि ने जवाब दिया। वे धीरे धीरे तहखाने की ओर बढ़े। इस बार तहखाने का माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना था। मोमबत्तियां पहले से ही जल रही थीं और दीवारों पर बने प्रतीक हल्की रोशनी में चमक रहे थे। रवि ने उस किताब को उठाया और उसे खोलने की कोशिश की। किताब में लिखी भाषा समझ में नहीं आ रही थी। यह किस भाषा में है? विशाल ने पूछा। यह प्राचीन संस्कृत जैसी लगती है, अर्जुन ने कहा। तभी तहखाने की दीवारों से एक गहरी और भयानक आवाज आई। कौन हो तुम लोग? क्यों मेरी शांति भंग कर रहे हो? तीनों सिहर गए। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और यह सब क्या है? आवाज ठंडी और डरावनी थी। मैं इस हवेली की रखवाली करता हूं। तुमने मेरी किताब छूकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते। रवि को अचानक एहसास हुआ कि यह आवाज असली नहीं, बल्कि किसी तांत्रिक विद्या का प्रभाव है। उसने पुजारी की बताई बातों को याद किया और किताब को वापस मेज पर रख दिया। यह सब तुम्हारे डर का खेल है, हम यहां सच का सामना करने आए हैं, रवि ने कहा। तभी तहखाने के एक कोने से मैनेजर प्रकट हुआ। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, मैनेजर ने गुस्से से कहा। तुम क्या छुपा रहे हो और इस किताब का क्या रहस्य है? रवि ने उससे पूछा। मैनेजर ने धीरे से कहा, यह किताब मेरे पूर्वजों की गलती का सबूत है। ठाकुर साहब की पत्नी ने इस किताब का इस्तेमाल अपने पति और पूरे परिवार को श्रापित करने के लिए किया था, लेकिन अब इस श्राप को खत्म नहीं किया जा सकता। जो भी यहां आता है वह इस हवेली का हिस्सा बन जाता है। मैनेजर ने आगे कहा, तुम लोग अब इस हवेली से तभी बाहर जा सकते हो जब इस किताब का सच पूरी तरह से जान लोगे, लेकिन यह तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। तीनों दोस्तों ने मिलकर तय किया कि वे किताब को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ही उन्होंने किताब के अगले पन्ने खोले, हवेली में चारों ओर तेज हवाएं चलने लगीं। प्रतीक चमकने लगे और दीवारों से अजीब सी परछाइयां बाहर निकलने लगीं। हमें यहां से निकलना होगा, अर्जुन चिल्लाया। नहीं, हमें इस किताब को पूरी तरह पढ़ना होगा, यही हमारी मुक्ति का रास्ता है, रवि ने कहा। रवि ने किताब का आखिरी पन्ना पढ़ा, जिसमें लिखा था कि हवेली का श्राप तभी खत्म होगा जब इस किताब को हवेली के आंगन में जलाया जाएगा। लेकिन ऐसा करते ही क्या होगा? विशाल ने पूछा। जो होगा देखा जाएगा, रवि ने कहा। तीनों ने किताब को लेकर हवेली के आंगन में ले जाकर आग लगा दी। जैसे ही किताब जली, हवेली हिलने लगी। दीवारों से चिल्लाने की आवाजें आने लगीं और अचानक सब शांत हो गया। रवि, विशाल और अर्जुन ने देखा कि हवेली अब बिल्कुल खाली और शांत हो चुकी थी, जैसे सारे डरावने प्रभाव खत्म हो गए हों। गांव लौटकर उन्हें पता चला कि गेस्ट हाउस का मैनेजर भी गायब हो चुका था। पुजारी ने कहा, तुमने जो किया वह सही था, अब यह हवेली किसी को डराएगी नहीं। तीनों दोस्तों ने राहत की सांस ली और वहां से लौट गए। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट में जरूर बताना। आपको यह कहानी पसंद आई हो
तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल प्रेम वाणी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।